पंडित लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उनको बुलाओ ना। अगर तुम्हें ही करना है तो फिर बुला क्यों रहे हो पंडित को? आप पंडित भी बुला रहे हो, जब तो उस टाइम हवन होगा, कौन करता है? हवन पंडित करता है। तो फिर अगर तुम पंडित बुला रहे हो तो तुम खुद क्यों कर रहे हो उसको? तो पूरा बनने के बाद में अपना मकान अगर हम बनाते हैं, पूरा छत वत पीओपी वगैरह करा के तभी तो हम प्रांत प्रतिष्ठा कराते हैं, पूजन कराते हैं। लेकिन अभी 60% बना है भाई, 40% अभी तो बताओ। खाली एक वोटों की राजनीति कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है ना, वो जेल में जा रहा है, सीधा जेल में जा रहा है। आप मुझे ये बताओ, भगवान से मिलने के लिए कौन से उसमें टोकन लगता है? जो 4 शंकराचार्य हैं उनसे आप उद्घाटन करवाओ, विपक्ष अपने आप चला जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, वो ये है कि मोदी को स्वयं नहीं करना चाहिए। राम का जो 307वीं पीढ़ी है अभी भी जीवित है इस भारत में, 307वीं पीढ़ी राम की जीवित है। वो हकदार नहीं है क्या उसकी? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। सबके अपने अपने राम है और राम के नाम पर भी सबकी अपनी अपनी राजनीति है। विपक्ष ने न्योते को ठुकरा दिया तो वहीं विपक्ष का यह कहना है कि सत्ता पक्ष राम मंदिर के नाम पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति कर रहा है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी का कहना है कि ये राम विरोधी है। अब ऐसे जनता के बीच हाजिर और जनता से जान लेते हैं, क्योंकि भैया जनता सब कुछ जानती है। तो चलिए जनता से जान लेते हैं कि आखिर राम के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है और इस राजनीति से किसको कितना फायदा होने वाला है। मेरा मानना ये है कि जब तक कोई चीज़ पूर्ण नहीं हो जाती है हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। जो एक अभी जो भर्तियां दी हुई हैं, मैं भर्ती के लिए कर रहा हूं तो मैं उसी हिसाब से बात करूंगा। 62,000 भर्तियां दी हैं, 2 करोड़ के समथिंग फॉर्म पड़ने वाले हैं, ठीक है। मेरिट कहाँ ले जाएंगे ये? उधर उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा खड़ा कर दिया, इधर जो युवा बेरोजगार हैं उनको लॉलीपॉप दे दिया। लॉलीपॉप दे देना, बच्चा रोता है तो लॉलीपॉप दे दिया कि 62,000 भर्ती आई है, तुम उसमें लगे रहो। वो तब तक राम मंदिर बना के खड़ा कर देंगे। जब तक कोई चीज़ पूर्ण नहीं होती है आप कुछ कर सकते हो, जब तक आपके पास माइक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं जो ये हो रहा है ना, चलो उनकी मर्जी है। राम क्या इनके लाने से पहले नहीं थे? राम इनके लाने से पहले भी थे, भगवान कृष्ण भी हैं, सब कुछ है। ये मुद्दा क्यों खड़ा किया जाता है? ये राजनीति को साइड रखो ना, इस चीज़ को राजनीति हटा के रखो। उसके बाद देखो कि कितना हिंदू जो सनातन धर्म है वो अपने भगवान के प्रति क्या कर सकता है। तुम ये राजनीति का मुद्दा खड़ा कर, अब जो भी है, जो शंकराचार्य हैं हमारे, उनका ये मानना है कि जो ये हो रहा है गलत है। उनका मानना सही है ना। अगर ये क्या हम तालियां बजाएंगे वहाँ जाकर अगर प्रियम उद्घाटन करेंगे तो? नहीं, तालियां क्यों बजाएंगे भाई? राजा जो होता है, हम ये कहना है, पहले ज़माने में जो राजा होते थे वो कोई मंदिर या कोई चीज़ बनवाते थे, कौन करता था? ब्राह्मण आके करता था ना उसका। तुम ब्राह्मण तो हो नहीं, कहीं आप बताते हो कि मैं पठान का बेटा हूँ, कहीं बताते हो मैं ठाकुर का बेटा हूँ, कोई बताता है मैं बनिया का बेटा। क्या है ये? जब भी हमारा मंदिर पूर्ण नहीं है, उन्होंने बोल दिया नहीं होना, तो उसे चलो तुम कर भी रहे हो ना, कर भी रहे हो। जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो पंडित लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उनको बुलाओ ना। अगर तुम्हें ही करना है तो फिर बुला क्यों रहे हो पंडित को? आप पंडित भी बुला रहे हो, जब तो उस टाइम हवन होगा, कौन करता है? हवन पंडित करता है। तो फिर अगर तुम पंडित बुला रहे हो तो तुम खुद क्यों कर रहे हो उसको? एक साइड हटाओ ना से, खुद ब्राह्मण करेंगे ना। ब्राह्मणों ने सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जो भी राम मंदिर के लिए मुद्दा खड़ा किया गया शुरुआत से लेके अब तक वही लोग लड़े। तुमने क्या किया? तुमने सत्ता में आए, तुमने बस सपोर्ट कर दिया। तो ये थोड़ी है कि तुम सब कुछ करोगे। राजा क्या करता है? राजा एक चीज़ नींव खड़ी कर दी उसने, उसके बाद ब्राह्मण करता है मंदिर में। तुम जाके रहोगे नहीं वहाँ मंदिर में? जो ट्रस्ट का हकदार है वो वहाँ हकदार है नहीं। बीजेपी हकदार है उसकी? बीजेपी हकदार तो नहीं है ना। बीजेपी हकदार क्यों है उसकी? देखिए राम मंदिर क्यों नहीं है? हकदार क्यों नहीं है? जब बना रही है बीजेपी की सरकार में आएगा तो हकदार होगी। ये कुछ नहीं भाई, सरकार सुनो मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, कोई राजा अगर किसी चीज को खड़ा करता है ना तो राजा उसका हकदार नहीं होता। जो उसमें रहेगा, जो सेवा करता है, वो हकदार होता है उसका। आज तक क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? यही तो अंधविश्वास है ना। इससे हटके देखो, तुम कितनी साल होगी तुम्हें? अरे बड़े भाई 26-27 साल मेरी भी उम्र है, ऐसा नहीं कोई वो है। 27 में 10 साल में क्या मिला? भर्ती मिली सिंगल? सब कुछ मिला है। कौन सी भर्ती मिली? मेरे को सब मिला है। 62,000 भर्ती आई है, 2 करोड़ फार्म पड़ गए। 2 करोड़ 400 के हिसाब से लगा दो, 800 करोड़ रुपए हो गया। 800 रुपए करोड़ में वो पूरा इलेक्शन करेंगे। मोदी का नीलू भाई अंबानी खुद का भाई 1100 करोड़ लेके फरार है। कौन पूछने जाता है वहाँ पे? गया कोई आज तक? ये किसान गया, कोई भी किसान अगर 1000 बैंक का लोन है ना, बैंक आ जाती है उसकी जमीन हड़पने। कौन करता है? कोई नहीं आ रहा भाई। बीजेपी एक धोखा दे रही है सबको। सुनो, जब बीजेपी सरकार नहीं थी उससे पहले देश के ऊपर 5800 करोड़ का कर्जा था। आज की डेट में जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है उसने भारत को नीलामिया घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि उस पर 214 करोड़ का कर्जा हो चुका है। 214 करोड़ का कर्जा है। क्यों बढ़ता है? कर्जा हो गई तो देश बढ़ेगा। जब अगर कर्जा इतनी अच्छी सरकार भी नहीं थी
ना पहले? इतनी अच्छी सरकार नहीं थी जिसने राम मंदिर बनवा दिया। हाँ, बहुत अच्छी सरकार है, जितना अच्छा कर रही है। कौन सा सबसे ज्यादा बलात्कार जो कर रहे हैं ना बीजेपी के नेता, आप उठा के लिस्ट देख लो कभी। भाई साहब, जो ये लॉलीपॉप है ना, वो दे रखा है तुम लोगों को, मुझे खुद दे रखा है, ठीक है? ये लॉलीपॉप खाना बंद कर दो। मैं क्या कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस ने लॉलीपॉप दे रखा है। पश्चिम बंगाल की छोड़, यहाँ की बात कर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो पश्चिम बंगाल की छोड़ भाई, यूपी की बात कर खाली। की बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस कहाँ है? आपको क्या लगता है वो भाई साहब कह रहे हैं? सर सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें उद्घाटन पीएम मोदी को नहीं करना चाहिए। क्या आपको भी ये लगता है? हाँ, कायदा नहीं करना चाहिए। जो परम पूज्य है, जो बस साधु संत, उनको करना चाहिए। जो साधु संत है उनको करना चाहिए भाई। और फिर अधूरा भी तो अधूरा ही बना है, पूरा कहाँ 40% बना है मात्र। अभी तो जो 40% बना है, अभी 60% बाकी है। कौन कह रहा है बताइए? और भी 10 साल लगेगा। उद्घाटन तो पूरा बनने के बाद में, अपना मकान अगर हम बनाते हैं, पूरा छत वत पीओपी वगैरह करा के, तभी तो हम प्रांत प्रतिष्ठा कराते हैं, पूजन कराते हैं। लेकिन अभी 60% बना है भाई, 40% अभी तो। बताओ, खाली एक वोटों की राजनीति कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जब राम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, राजनीति का कुछ नहीं है और अलावा छल कपट सीधा सीधा पूरा सीधे सीधे। लेकिन क्या कह रहे हैं सर? थोड़ा इधर आ जाइएगा। चले तो, लेकिन तैयारियां तो बहुत देखिए भव्य जोरों से की जा रही है कि तो करी जाएंगे राम को लेकर। भाई अरे सुनो, उनकी सरकार कुछ भी करा सकती है भाई। बताओ क्या नहीं करा रहे, और विपक्ष के लोग क्यों नहीं आ रहे बताइए? जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है ना, वो जेल में जा रहा है, सीधा जेल में जा रहा है। आप मुझे ये बताओ, भगवान से मिलने के लिए कौन से उसमें टोकन लगता है? कभी लगता है ना? आप अभी अयोध्या में जाओ, अगर आपको मंदिर का दर्शन करना है तो आपको पहले पास बनवाना पड़ेगा, जिसकी कीमत 250 से 350 रुपए है। क्यों? वहाँ 10 करोड़ की संख्या जाएगी। 10 करोड़ में कितना हो गया? 3,000 करोड़ हो गया। उनका इलेक्शन हो गया, उन्होंने जो घोटाला किया वो 400 करोड़ का घोटाला सुनने में आ रहा है राम मंदिर में। किसने किया? सरकार तो बीजेपी की है ना। सबसे बढ़िया सरकार अखिलेश की है। उनके सरकार में कभी चोरी डकैती नहीं हुई, और उनके सरकार में सब सामान फ्री मिला, और उनकी सरकार इतनी बढ़िया थी। अखिलेश जी भी नहीं जा रहे, अब बताइए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में। अखिलेश जैसी सरकार तो, चाहिए विपक्ष को। अखिलेश जैसी सरकार कोई है ही नहीं। हाई स्कूल फेल तक सिपाही में भर्ती हो जाता है, और इतनी बढ़िया सरकार है कि सब माफ है उनके सरकार में। अच्छा, विपक्ष क्यों राम विरोधी बन गया? क्यों नहीं जा रहा? न्योता क्यों नहीं स्वीकार कर? ये इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा क्योंकि वो राजनीति के मुद्दे को लेके आ रहे हैं। आप राजनीति से हटा के देखो, मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ। आप राजनीति से हटा दो राम मंदिर को, आप जो 4 शंकराचार्य हैं उनसे आप उद्घाटन करवाओ, विपक्ष अपने आप चला जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, वो ये है कि मोदी को स्वयं नहीं करना चाहिए, अमित शाह को स्वयं नहीं करना चाहिए। तुमने बनवाया, अच्छी बात है, तुम उसके हकदार नहीं हो। हकदार वो है जिसने पूरा जीवन लगा दिया उसमें। लेकिन तुमने क्या किया 10 साल में आके? जी सर बोलिए। जो उन्होंने 10 साल में क्या किया, उसको पारित करवा दिया, प्रस्ताव पारित हो गया, नींव रखवा दी। तो ये थोड़ी है कि तुमने नींव रखवाई है तो तुम उसके हकदार हो, ऐसा कुछ नहीं है। हकदार वही है जो बचपन से लड़ रहा है, उनके बुजुर्ग लड़े। राम का जो 307वीं पीढ़ी है अभी भी जीवित है इस भारत में। 307वीं पीढ़ी राम की जीवित है। वो हकदार नहीं है क्या? उसकी हकदार नहीं है। वहाँ अगर हकदार है तो क्यों नहीं वो जाके बैठ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? वो उनके हकदार हैं ना। आपके जो आपका पिता होते हैं उनकी वो संपत्ति किसे मिलती है? बच्चों को मिलती है ना। जब वो उसके हकदार है तो क्यों नहीं? उनका नाम क्यों नहीं है कहीं भी? सर रुकिएगा, एक तरफ तो सर विपक्ष कह रहा है कि राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है। अगर राम बीजेपी के नहीं है तो फिर जाना चाहिए ना। ये तो साबित कर रहे हैं कि राम सिर्फ बीजेपी। सुनो, इन लोगों ने मुद्दा बना रखा है कि बीजेपी की है, बीजेपी की ये कोई नहीं है। अगर भी थोड़ा भाजपा से हटके अगर दूसरा कोई अगर जाए बंदा, तो देखो विपक्ष भी जाएगा और ही बंदे जाएंगे, सबको हर कोई जाएगा। यो थोड़ी नहीं कि बीजेपी की नहीं जा रहा, वो सपा का नहीं जा रहा, सब लोग जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये मुद्दा यही है कि बीजेपी हिला रखी है, और कोई तीसरा बंदा वहाँ जा रहा है बीजेपी के अलावा? बताइए, बीजेपी के अलावा अगर दूसरा कोई उद्घाटन करेगा, विपक्ष का जा और कोई भी XYZ, तो देखो विपक्षी भी जाएगा और भी लोग जाएंगे वहाँ। ऐसी नहीं है कि और कोई भी नहीं जाएगा भाई। लोगों ये इन्होंने मुद्दा बना रखा है कि खाली कि हमारा ही है, हमने ही बनवाया है, ये कुछ नहीं है। ये तो खाली एक मुद्दा है बस। चुनाव के समय आएगा, चुनाव के बाद में फिर काम खत्म हो जाएगा। 40% चुनावों के लिए बुलाया जा रहा है। बिल्कुल। और क्या हो रहा है बताइए? उसमें तुमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उद्घाटन कर दिया, ये कोई लेख में नहीं है भाई। पूरा काम कराइए आराम से उसका, तब उसका उद्घाटन करिए। लेकिन विपक्ष तो पूछता था कि तारीख बताइए कब बनाया जाएगा राम मंदिर। इधर आ जाइएगा सर, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अब बनकर तैयार। तारीख तो चुनाव से पहले आई है क्या? 24 में बताइए। तारीख तो पहले भी 23 में भी आ सकती थी। थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। तो आप कह रहे हैं सीधे सीधे तौर पर ये पॉलिटिकल इवेंट है? बिल्कुल जी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल
किसी से पूछिए। न्योता जो है वो बीजेपी वाले थोड़ी ना दे रहे, तो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो भेज रहा है, स्वीकार करना दी है चाहिए। उसकी तारीख किसने दी है? जो ट्रस्ट की तारीख है वो किसने दी है? बीजेपी वालों ने दी है ना, कि उसका कोई पंडित निकालने आया? बताइए। नहीं, अमित शाह कह रहे थे हमने तारीख बता दिया विपक्ष को कि भैया आज ये 22 जनवरी को राम मंदिर तैयार हो चुका अरे तो भाजपा वालों ने बताई है ना, और किसी ने बताई है? माँ का कोई जो पंडित है उसने बताई है किसी ने तारीख? क्या हम 22 तारीख को उद्घाटन करेंगे? इसको बताइए। कुछ नहीं है, एक मुद्दा है सिर्फ खाली चुनाव तक मुद्दा, उसके बाद में सब कुछ काम खत्म है, उसका कुछ नहीं है। कमाई का जरिया है, कमाई करते रहिए, आराम से मरिए। धंधा गरीब आदमी मर रहा है खाली। बेरोजगार में इतना पैसा वहाँ लगाए, इतना बेरोजगार में लगाइए, आदमी कितना मारा डोल रहा है। गरीब से पूछिए क्या कर रहा है गरीब। चलिए, राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, सबकी आस्थाएं जुड़ी है, सब खुश है, लेकिन क्या इसके अलावा भी और मुद्दे जिन पर सरकार को काम करना चाहिए? अरे क्यों नहीं है बताइए। रोजगार है, तुम्हारा आगे पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है, क्यों नहीं है बताइए। जाके देखिए बंदों को, गरीब के कंपनियों में 8,000 रुपए में काम कर रहा है, 8,000 मिल रहा है, किसी को 10,000 मिल रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है। बताइए, आदमी मारा डोला भाई। और पूछिए बंदे से कैसे काम नहीं चल रहा बताइए। किसी को पढ़ाई का पैसा नहीं मिल रहा है बताइए, खाली दाल चावल दे रहा है, उसी से काम चला रहा है क्या बंदा? कुछ नहीं है, सब बहका हुआ है भाई। हमें किसी भी योजना का लाभ नहीं है, लेकिन किसी जो बंदा है बड़े बूढ़े उसका अपना थोड़ा हेल्प करिए। गरीब से पूछिए गरीब को क्या समस्या है, तभी तो पता पड़ेगी। धरती पे आइए, धरती पे के नेता या पीएम मोदी की मैं बात करूं, कहते हैं कि देखिए 500 साल से जो राम लल्ला थे वो टेंट में विराजमान थे, हमारी बदौलत अब राम मंदिर। सुनो, हम 500 साल पहले की बात नहीं कर रहे, फिलहाल में जो हमारी मौजूदा की है उसकी बात कर रहे हैं हम। चलिए, मौजूदा की तकलीफें क्या क्या है आपकी बता दीजिएगा। 10 साल में सरकार ने क्या काम किया और राम मंदिर के अलावा कितने ऑनलाइन किया, कुछ नहीं किया भाई। खाली कागज 10 साल ऑनलाइन में ही निकाल दी कि ये ऑनलाइन कराइए, ये अपडेट कराइए, ये अपडेट कराइए, और तीसरा काम कुछ नहीं हुआ हमारा। तो सीधा सिद्धांत है, अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं, बस इतना ही है। बस बच्चों को पाल रहे हैं। राम राज्य बनवा दिया, देखिए इतना बड़ा काम। कराने से हमको धंधा मिल गया क्या? अपने पैरों पर खड़े हैं भाई हम, किसी को करने देने आ रहा है क्या? बताइए। 8,000 रुपये की नौकरी करके आ रहे हैं हम आज, 8,000 में गुजारा चल जाएगा? सरकार से यही कहना है बस अपना धंधा चलाइए, बस धंधा खोलिए, लोगों को रोजगार दीजिए बस। ये तारीख तो 23 में भी दी जा सकती थी, लेकिन सब मुद्दा है, चुनाव आ गए तो सब याद आ गए। सरकार जो है ना वो सनातन की हितैषी है, विपक्ष सनातन विरोधी है, ये कहा जा रहा है बार बार। विरोधी कोई नहीं है। देखो, सब जानते हैं, सब राम को मानते हैं, ऐसा कोई नहीं। हिंदू और मुसलमान वाली बात आ जाती है फिर यहाँ पे, कुछ नहीं है, सब मुद्दा है, सीधा बात है। देखिए, कभी कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि राम मंदिर बने, कभी वकील खड़े कर दिए गए। सुनो, कोई हिंदू के चाहता है कि हमारा मंदिर नहीं बने? बताइए, कोई नहीं चाहता ना, सब चाहते हैं। देखो, अपना परम पूज्य है, अपना अच्छा है, अपना है, सब कुछ है अपना, पूजते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा बहुत धंधा भी तो मिलना चाहिए बंदों को भाई। माँ इतना पैसा लगाया, चलो मंदिर बनाया, अच्छी बात है, लेकिन जो गरीब डोल रहा है उसका भी थोड़ा तबके से अपना वो करिए उसका। अच्छा, ये मुद्दा कितना हावी रहने वाला? कह रहे हैं आप चुनाव है इसलिए राम मंदिर का ख्याल आ गया, चलता रहेगा चुनाव तो जीत जाएगी बीजेपी। अब ये तो भाई नहीं कह सकते, चुनाव जीते नहीं जीते वो तो उनकी सरकार है, क्या करे। जिताने वाले तो आप ही हैं, जनता। जनता आप का मुद्दा राम भाई। के नाम पर वोट करेंगे या मुद्दे रहेंगे आप? भाई वो जनता का उंगले क्या कह रहे हैं सर? हम कह रहे हैं राम का नाम तो पहले से ले रहे हैं, अब से 100 साल पहले से। अभी थोड़ी राम पैदा हुए हैं। राम राज्य तो अब बन गया ना, देखिए बीजेपी राज में राम कोई अभी थोड़ी पैदा हुए हैं। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, तो मैं जान रही थी कि राम के नाम पर आखिर राजनीति कौन कर रहा है, उसका राजनीतिक फायदा किसको पहुंचने वाला है। बहरहाल अभी भी चर्चा यही है कि अपने अपने राम और अपने अपने राम के नाम पर सियासत, और ये सियासत किस और बढ़ने वाली है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है। यही जानने के लिए जनता के बीच हाजिर थी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।